जम्मू कश्मीर की, क्योंकि जम्मू कश्मीर में परिसीमन आयोग की तरफ से जब से रिपोर्ट दी गई दिल्ली के अंदर, जब से गहमा गहमी देखने को मिली और सज्जाद लोन के अलग होने के बाद गुपकार की आज बड़ी बैठक हुई है। फिलहाल खबर आपको बड़ी बता दें कि गुपकार के नेताओं ने परिसीमन की रिपोर्ट का विरोध जताया है। कई बातें कही गई हैं, थोड़ी देर में हम आपको सुनवाएंगे। हालांकि परिसीमन की रिपोर्ट जो सामने आई उसे बीजेपी की मन की बात करार दिया गया है गुपकार की तरफ से। हालांकि सज्जाद लोन और अपनी पार्टी ने भी विरोध जताया है अलग से, लेकिन अगर हम गुपकार का जिक्र करें तो गुपकार ये कह रही है कि ये बीजेपी की मन की बात हुई है जो परिसीमन की तरफ से रिपोर्ट दी गई है। इस पर खास तौर पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन गुपकार की तरफ से क्या कुछ कहा गया, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, वो आपको सुनवाते हैं। और थोड़ी देर में गुलाम नबी आजाद साहब भी बोले हैं परिसीमन पर, वो भी आपको सुनवाएंगे। लेकिन क्या कुछ गुपकार की तरफ से कहा गया वो सुनिए, उसके बाद तमाम नेता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं खास बातचीत। एजेंडा है बीजेपी का हर सतह पर, मुल्क में भी और यहां जम्मू कश्मीर में भी, कि लोगों को तकसीम करो, बांटो। और यही कुछ डिलिमिटेशन कमीशन की जो ये सिफारिशात हैं, हमें डर है कि अगर ऐसे फैसले लिए गए और इन पर अमल हुआ, जम्मू कश्मीर का क्राइसिस, बहरानी कैफियत और ज्यादा डीपन हो जाएगी। दूरिया जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने कहा था ऑल पार्टीज मीटिंग में कि हम सबका एजेंडा होना चाहिए दिल्ली की दूरियां और दिल की दूरियां कम करना। प्राइम मिनिस्टर साहब, हमारा ये मानना है कि ऐसे फैसले लेकर दिल्ली की दूरियां भी बढ़ेगी और दिल टूट जाएंगे हमारे लोगों के, हम सब के। ऐसा ना करें, ये हमारी दरख्वास्त है अहले इक़्तिदार से भी, कमीशन से भी, और बाकी पार्लियामेंट आजकल चल रहा है सभी पार्टियों के रहनुमाओं से भी, कि वो इस आवाज को सुने। जहां तक पीएचडी का ताल्लुक है, हम तरफदार नहीं है एक खिते के, एक कम्युनिटी के, हम तरफदार है जम्मू कश्मीर लद्दाख के, हर कम्युनिटी के, हर रीजन के, सब रीजन के। और हम किसी भी ढंग से कोई भी तरीक़ेकार जो गैर आईनी होगा, गैर कानूनी होगा, जो जम्मू कश्मीर के जनता में दरार पैदा करेगा, हमें मंजूर न पहले था, न आइंदा, न आज मंजूर रहेगा। तो आपने सुना प्रवक्ता साहब तारेगामी साहब क्या कुछ कह रहे हैं कि भैया दिल भी तोड़ रहे हैं केंद्र, और खास तौर पर दिल्ली की दूरी भी कम हो रही है, और हमें यह मंजूर नहीं है जो परिसीमन की रिपोर्ट दी गई है। गुपकार की तरफ से बैठक बुलाई गई थी, फारूक अब्दुल्ला साहब के घर पे बैठक हुई, उसके बाद तमाम बातें कही गई हैं। थोड़ी देर में गुलाम नबी आजाद को हम सुनवाएंगे, लेकिन इस वक्त जानकारी मिल रही है 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, फटाफट से मुलाकात आपकी उनसे करा देते हैं। इस वक्त मेरे साथ अल्ताफ ठाकुर साहब हैं, बीजेपी के नेता हैं। अल्ताफ जी, बहुत बहुत शुक्रिया गुलिस्तान न्यूज पे 5 के पंच में अपना समय देने के लिए। इफ्रा जान है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की नेता है। इफ्रा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर 5 के पंच में आने के लिए, अपना समय देने के लिए गुलिस्तान न्यूज पर। और रऊफ भट्ट साहब हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, पीडीपी के नेता बताए जाते हैं। रऊसी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया 5 के पंच में आने के लिए, गुलिस्तान न्यूज पे अपना समय देने के लिए। अल्ताफ जी, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि बीजेपी पर कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि भैया जो परिसीमन आयोग की तरफ से रिपोर्ट दी गई है वो तो बीजेपी की मन की बात हो गई, और वो किस लिए है वो थोड़ी देर में मैं अपने दर्शकों के सामने रखूंगा। लेकिन पहला जवाब आपसे लूंगा, क्योंकि 2011 की जनगणना कल हमने दिखाई थी अपने दर्शकों को, और ये सवाल भी उठाए जा रहे हैं रीजनल पार्टी की तरफ से कि भैया 2011 की जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक कश्मीर घाटी में जम्मू के मुकाबले 15 लाख आबादी अधिक है, तो सीटें क्यों नहीं? देखिए, हर चीज जहां तक परिसीमन कमीशन का ताल्लुक है, एक ऑटोनोमस बॉडी है, और अभी तक जो सबसे बड़ी बात है कि जो उनकी रिपोर्ट है अभी वो मंजर-आम पे नहीं आई है, और जो कुछ अभी तक मिल रहा है वो मीडिया के थ्रू हमको देखने में मिला है कि जैसे मीडिया कह रहा है या जो पीजेडी वाले कह रहे हैं कि जम्मू 6 सीटें हैं और कश्मीर को 1। सबसे बड़ी बात है, देखिए जहां आप जम्मू और कश्मीर की बात कर रही हैं, आप एक पॉपुलेशन और दूसरा एक एरिया देख लीजिए किस लंबे के साथ कितना। और जहां तक अभी मैं तारेगामी साहब को भी सुन रहा था कि हमारे टूटेंगे, मुझे लगता है दिल इसलिए टूट रहे हैं क्योंकि जम्मू में जो सीटें बढ़ती जा रही है, एज पर रिपोर्ट जो मीडिया रिपोर्ट्स आई है,
तो मुझे लगता है दिल इसलिए टूट रहा है कि अब कश्मीर से सीएम आने के चांसेस बहुत कम है, इसलिए दिल टूटना वाजिब है। जहां तक परिसीमन का, देखिए एक ऑटोनॉमस बॉडी है, साइंटिफिकली मैथमेटिकली कहां कौन सा फाल कर रहा है, उस हिसाब से उन्होंने इस परिसीमन कमीशन में जो सिफारिशात है वो सामने लागू की गई है। लेकिन इस पर तभी खुल के बात की जा सकती है जब ये रिपोर्ट मंजर आम पे आ जाए, तभी इस पर। अभी तक फिलहाल ये मीडिया की रिपोर्ट्स है, अभी हमें वेट करना चाहिए। लेकिन पीएचईडी का मीटिंग करना, पीएचडी का तो वाजिब है। देखिए पीएचईडी की एक इकाई नेशनल कॉन्फ्रेंस जिनके पास ऑनरेबल एमपीज है, वो भी इस मीटिंग में गई थी, उनको वहां अपनी बात रखनी चाहिए और किस तरह से उन्होंने अपनी बात रखी है वो जानते हैं। लेकिन जहां तक जम्मू वर्सेस कश्मीर का इन्होंने एक हमेशा इशू बनाया, भारतीय जनता पार्टी के हमेशा यही पॉलिसी चाहिए, हम इक्वलिटी चाहते हैं, हम पैरेललिटी चाहते हैं, हम एक समान चाहते हैं जम्मू और कश्मीर को। हमने कभी कश्मीर की बात नहीं की, हमने जम्मू और कश्मीर की बात की, हम हमेशा जम्मू और कश्मीर की बात करेंगे। अगर कहीं जम्मू के साथ नाइंसाफी हो रही है उसको वो अपना हक मिलना चाहिए, अगर कश्मीर के साथ कहीं नाइंसाफी हो रही है उसको भी हक मिलना चाहिए। और हमने हमेशा यही बात रखी कि जम्मू कश्मीर एक है, एक समान उनको देखना चाहिए। और अगर आज जम्मू में सीटें बढ़ रही है तो ये भी देखिए कश्मीर में 47 सीटें और जम्मू में 36, ये भी एक बहुत बड़ी नाइंसाफी जो पिछले कई दहाइयों से यहाँ चल रही थी। और जिस सेंसस की ये बात करिए, मुझे बताइए 2011 से कितना चेंज हो गया है। आज तो मुझे लगता है आधा कश्मीर तो माइग्रेशन करके जम्मू में बैठा हुआ, जम्मू चला गया, यहाँ के पंडित वहां चले। और आज इस एक ही बैरोमीटर से नहीं देखना चाहिए, ये भी देखना चाहिए जम्मू का कितना रकबा और जम्मू कहां कहां फैला हुआ, जम्मू की जो अभी सीटें बढ़ने जा रही है उनके लिए क्या बैरोमीटर्स है उसको भी देखना चाहिए। चलिए ठीक है, यानी आप ये क्लियर कर चुके हैं कि भैया अब जो सीएम होगा वो बीजेपी का जम्मू से ही होगा, क्योंकि ये सभी नेता कह रहे हैं। खैर चलिए उस पर बाद में आएंगे। इफ्रा हमारे साथ जुड़ी हुई है, रऊफ साहब भी हैं। इफ्रा, पहला कमेंट आपका भी ले रहा हूं, किस आधार पर आप लोग ये कह रहे हैं कि भैया भेदभाव किया जा रहा है कश्मीर से? तो क्योंकि परिसीमन की जो रिपोर्ट आई है उससे आप लोग सहमत नहीं है। जी, पहली बात तो मैं उम्मीद करती हूँ मैंने किसी को नहीं टोका, सभी पैनलिस्ट तमीज दिखाएंगे और मुझे नहीं टोकेंगे जब मैं अपनी पॉइंट रखूंगी। पहली बात, हम लोगों ने बार बार कहा डिलिमिटेशन का जो कमीशन है वो जम्मू और कश्मीर में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज से मिला, जिसे पीसी अपनी पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी, म्युनिसिपैलिटीज, सरपंच, इंडिपेंडेंट मेंबर, हर किसी से उन्होंने राय ली, क्योंकि हम लोगों को भी अपनी राय देनी थी। और हम लोगों ने भी उस टाइम पे अपनी राय में ये कहा कि जो 2011 का सेंसस होगा, डिलिमिटेशन जो है 2011 के सेंसस के साथ होने के हिसाब से होनी चाहिए। आज हम देखते हैं 2011 के सेंसस के मुकाबले कश्मीर में 10 लाख लोगों को इन्होंने 10 लाख वोटों का इन्होंने कोई मतलब ही नहीं बनाया है। इन्होंने एक तरह से कर दूं आपको, इन्होंने एक तरह से कश्मीर प्रोविंस की 10 लाख, देखिए आप जम्मू की एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को देखिए और कश्मीर की एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को देखिए। जम्मू की एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में अब करीबन 1,20,000 मेंबर है, कश्मीर की एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में करीबन 1,50,000 मेंबर हैं। और ये सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिस्क्रिपेंसी नहीं है, ये सभी 90 की 90 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिस्क्रिपेंसी है। ये इसीलिए है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है इसको लगता है कि इस बुनियाद पे इनको कुछ डिस्ट्रिक्ट से वोट मिलेगा। और ये जो बार बार कह रहे हैं अब जो है सीएम जम्मू से होगा, मुझे तो लगा था अभी 2 मिनट पहले कहते हैं हम कश्मीर के भी हैं, हम जम्मू के भी हैं, 2 मिनट बाद कहते हैं हम सीएम जो है जम्मू से बनाएंगे। क्यों? क्योंकि इनको लगता है, इनको पता ही है इनको कोई वोट करेगा नहीं। और थोड़ा बहुत इन्होंने जम्मू के 1-2 डिस्ट्रिक्ट के लोगों को इन्होंने, भैया जहां पर 6 सीटें बढ़ी हैं उन इलाकों में तो हमें वोट ही नहीं मिलेगा, क्या ये डर है? क्योंकि ये खबर मिल रही है खटुआ, सांबा, उधमपुर, ये सब तो हिंदू बहुल इलाके हैं, इसका सीधा सीधा वोट तो बीजेपी को जाएगा। डर ये है कि आपको सीधे? देखिए, हमें डर इस बात का नहीं है कि अगर बीजेपी को वोट जाएगा, अगर फेयरली जाएगा, हमें डर इस बात का है कि आप लोगों ने कश्मीर के प्रोविंस के लोगों का वोट जो है आप लोगों ने खत्म कर दिया। एक साथ 10 लाख लोगों को, इससे बेहतर तो था एक साथ 10 लाख लोगों का वोट खत्म कर देते। प्रॉब्लम तो ये है ना कि आप साफ साफ जो है भेदभाव कर रहे हैं। ये कहते हैं एरिया को कंसिडर किया जा रहा है। भाई अगर एरिया को कंसिडर किया जा रहा है, ये तो किसी और स्टेट में नहीं होता जहां एरिया कंसिडर होता है, हर जगह तो पॉपुलेशन कंसिडर होती है। अगर एरिया कंसिडर होता है तो राजस्थान को भी उतने एमपी पार्लियामेंट में भेजने चाहिए जितने उत्तर प्रदेश एमपी पार्लियामेंट में भेजती है। तब तो कहते हैं कि नहीं पॉपुलेशन है, यहाँ पे कहते हैं एरिया है। बेसिकली चित भी मेरी और पत भी मेरी, इनको सिर्फ और सिर्फ जो है सत्ता चाहिए बीजेपी को। जहां तक ये कहते हैं कि हम जम्मू के लोगों के हैं, भाई आज बीजेपी को
सत्ता में करीबन 8 साल हो गए। इन 8 सालों में बीजेपी ने क्या जम्मू के लोगों के लिए किया जो अब करना चलिए बाकी ठीक है? है इरफान, मैं इस पे भी खास तौर पर आऊंगा, लेकिन पहला कमेंट रऊफ साहब से भी ले लेता हूं। उनको अभी बोलना जरूरी है, पीडीपी के नेता है। इरफान, फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। रऊफ साहब, पीडीपी ने पहले ही कह दिया था कि परिसीमन जो आयोग है वो बीजेपी की पार्टी है। काफी पहले ये महबूबा मुफ्ती कह चुकी है और महबूबा मुफ्ती को पूरा विश्वास था कि जो भी परिसीमन आयोग की रिपोर्ट आएगी वो बीजेपी के मन की बात होगी। और आज भी ऐसा ही देखने को मिला। जब तारिक आमिर साहब बोल रहे थे तो भैया उन्होंने कहा कि ये तो मन की बात है। आपको किस बात का डर है भाई? क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस की अपनी बात है, पीडीपी अपनी बात रख रही है। हालांकि हमने गुपकार को देखा, क्योंकि गुपकार से अब सज्जाद लोग साहब तो अलग हो गए। कहीं आगे आने वाले समय में एक एक करके सभी ना अलग हो जाएं, ये तो खैर वक्त ही बता पाएगा। लेकिन आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखिएगा। देखिए, ये डर की बात नहीं है, ये हक की बात है। हम 5 अगस्त 2019 से क्या देख रहे हैं? जम्मू कश्मीर, बिलखुसूस कश्मीरियों के साथ ज्यादती हो रही है, हमारे हक छीने जा रहे हैं। हर चीज का एक नॉर्म होता है, तरीका होता है। अगर सेंसस 2011 का सेंसस 10 लाख लोग हमारे ज्यादा है, तो उसके हिसाब से सीटें तो कश्मीर में बढ़नी चाहिए। ये सीधी सीधी डिस्क्रिमिनेशन है। ये बेसिकली पहले 2019 में इनका एग्रेशन था, अब ये इन्वेजन कर रहे हैं। अब जरा सी भी अगर किसी के पास सेल्फ रेस्पेक्ट है, इज्जत नफ्स की हम जब बात करते हैं, ये तो सरासर नाइंसाफी है कश्मीर के लोगों के साथ। मैं ये समझता हूं कि ये समझते हैं कि ये इनका मुल्क है, ये हमारा मुल्क नहीं है, ये हमें पराया समझते हैं। ये तो सीधी सी बात है। ये तो उन लोगों को इन्होंने जलील किया। जलालत उन लोगों के लिए है जो आज तक मेन स्ट्रीम की बात करते थे, जिन्होंने आज तक कुर्बानियां इस मुल्क के लिए दी है। इन्होंने क्या ख्याल, क्या पास रखा उस चीज का? इन्होंने तो उनको जलील करके यहाँ चोर बना के रख दिया। ये तो सीधी सी बात है। जो आज तक अलहदगी की पसंदगी की बात करते हैं, आप तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू स्ट्रॉन्ग करते हो। आप तो बेसिकली आप तो सीधे ही हुकूक छीनते हो कश्मीरियों के। आप तो कश्मीरियों के साथ जाति करते हो। आप तो कश्मीरियों को अपना मानते नहीं हो। बीजेपी हमेशा ये कहती है ना रऊफ साहब, बीजेपी कह रही है कि भैया आपकी जुबान पे सिर्फ कश्मीरी रहता है, जम्मू वासी आप अपनी जुबान पे कभी नहीं लाते हैं। ये दरअसल पॉइंट ऑफ व्यू बीजेपी का। अभी भी आप बोल रहे हैं कि कश्मीरियों का हक छीन रहे हैं, बोलिए जम्मू कश्मीर के लोगों का हक छीना जा रहा है। ये बीजेपी का पॉइंट है। की बात करते हैं, हम कहते हैं कि मेरिट पे सब कुछ हो, आईन और कानून के दायरे में सब कुछ हो। आप कानून और आईन को तो आपने धज्जियां उड़ा दी, आपने तो जमहूरियत की धज्जियां उड़ा दी। आप कोई नॉर्म्स देते नहीं है, आप सुप्रीम कोर्ट को मानते नहीं है, आप आईन को मानते नहीं है, आप सारा कुछ ये तो इन्वेजन है, ये तो जोर जबरदस्ती है। देखिए, रूल ये था रऊफ साहब, मैं क्लियर कर दूं रऊफ साहब, दर्शकों को क्लियर होना भी जरूरी है। देखिए, रूल ये था कि भैया जब तक वहां विधानसभा थी 2031 तक परिसीमन के साथ कोई परिसीमन ऐसा बदलाव नहीं कर सकता था। लेकिन जब 370 हट गई तो वो रूल रेगुलेशन भी हट गए। उसके बाद परिसीमन ने काम किया। और ये परिसीमन आयोग है ना साहब, किसी पार्टी का तो नहीं है। ये परिसीमन सबसे पहले मुलाकात कर चुकी है लोगों की। उसमें अगर 2011 का सेंसस हम देखें, उसमें तो हमारे लोग ज्यादा है। उसमें तो कश्मीरी लोग 10-12 लाख बढ़े हैं। तो हमारी सीटें बढ़नी चाहिए। ये तो नाइंसाफी है। ये तो आप सीधी आपका ये तो एक कॉलोनी बन गई है। अल्ताफ जी, आप तो रऊफ सर के सवालों का जवाब दीजिएगा। आप तो जमहूरियत का जनाजा निकाल रहे हो। ये तो शर्म की बात है उन लोगों के लिए जो उसके बाद भी इस चीज पे बिलीव करते हैं। रऊफ साहब, मैं लौट रहा हूँ आपके पास। अल्ताफ जी, फटाफट से इनके सवालों का जवाब दीजिए। अपने प्रोटोकॉल सबसे बड़ी बात जो है कि देखिए, एक आयोग है, पर एक ऑटोनोमस बॉडी है, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी के दबाव में आने वाली नहीं है और उस बेस पे ये कॉन्स्टिट्यूशन को डिजाइन नहीं करेंगे। और जहां तक अभी ये कह रहे हैं कि पीडीपी कह रही मन की बात, क्या करोगे उसको? आज तक पूरी दुनिया के साथ साथ, पूरी हिंदुस्तान के साथ पूरी दुनिया नरेंद्र मोदी जी की मन की बात और उसी मन की देखिए आज पूरा देश नरेंद्र मोदी जी की मन की बात को पसंद कर रहा है। और अगर यहाँ भी लोग उसकी मन की बात को पसंद करते हुए यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का सीएम बनाना चाहते हैं, तो मुझे बताइए किसमें किसको तकलीफ होनी चाहिए? अब लोगों का फैसला है, लोगों पे छोड़ना चाहिए। लेकिन जहां तक परिसीमन कमीशन का ताल्लुक है, कि बीजेपी का सीएम बनाइए, उनको कोई दिक्कत नहीं है। वो कह रहे हैं कि जम्मू का, आप लोग कह रहे हैं कि जम्मू से इस वक्त सीएम होगा। ये इफ्रा भी कह रही है। इफ्रा, अगर मैं सही हूं तो देखिए, ये मैंने तो नहीं कहा, ये अभी इन्हीं के मुंह से, अल्ताफ ठाकुर के मुंह से ही निकला कि हम अब जम्मू का सीएम बनाएंगे। तो ये मैंने तो नहीं कहा, ये इन्होंने कहा।
और दूसरी बात ये कहते हैं कि इनके मुंह से जम्मू का नाम नहीं निकलता। नहीं सरकार, बीजेपी के मुंह से ना तो जम्मू का नाम निकलता है ना तो कश्मीर का नाम निकलता है। बीजेपी के मुंह से सिर्फ रिलायंस का, अंबानी का और अडानी का नाम निकलता है। आप लोगों ने जम्मू की जमीन को भी सेल पे लगाया, हमारी जमीन को भी सेल पे लगाया, वहां के कारोबार को भी सेल पे लगाया, हमारे कारोबार को भी सेल पे लगाया। चलिए ठीक है, जम्मू के लोगों का अल्ताफ जी रोजगार भी सेल पे लगाया, कश्मीर के लोगों का रोजगार भी सेल पे लगाया। मैं सिर्फ इफरा से क्लियर कर रहा था। अल्ताफ जी देखिए, मैंने कहा लोग नरेंद्र मोदी जी की मन की बात को पसंद करते हैं, इसलिए लोगों ने फैसला करके जम्मू जो कह रहे हैं, मुझे बताइए जम्मू में इनके पास क्या रहा है। और जिस ये अडानी रिलायंस की बात करें, पहले ये जो क्रिकेट घोटाला इनका ना, उसका जवाब दीजिए ना, जो उन्होंने कश्मीर में रख के घोटाला किया। कश्मीर कश्मीर कश्मीर, एक तरफ ये जम्मू में जाकर वहां जम्मू की बात करे और कश्मीर में आके कश्मीर की बात कर रही है। ये जम्मू कश्मीर की बात इन्होंने कभी नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा जम्मू कश्मीर की बात की और जम्मू के साथ हमेशा डिस्कशन हुई है। अगर जम्मू का आप एरिया देखिए खाली पॉपुलेशन नहीं, उस एरिया को भी मजहब देखते हुए, और अभी तक जो इफरा जी कह रही थी कि यहाँ की कॉन्स्टिट्यूंसी में 150,000 वोट है और जम्मू में 110, मुझे बताइए जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी अगर कोई कॉन्स्टिट्यूंसी है जहां सबसे ज्यादा वोट है, वो जम्मू की गांधीनगर की है। इसलिए अगर और भी कॉन्स्टिट्यूंसी को आप कंट्रोल कर देखेंगे, रुतबे के लिहाज से और आबादी के लिहाज से भी बड़ी बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है वहां की। ठीक है, अल्ताफ भी कह रहे हैं, इफरा अल्ताफ भी कह रहे हैं कि भैया क्षेत्रफल को भी आधार माना गया है चुनाव वैली। वही मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये तो मैंने कभी राजस्थान में जब एमपी पार्लियामेंट के डिलिमिटेशन होता है तब तो ऐसा नहीं होता, किसी स्टेट में ऐसा नहीं होता, तो अचानक से इनको ये चीज जो है जम्मू और कश्मीर में क्यों याद आ गई? क्योंकि इन्होंने ये रूल स्पेसिफिकली बनाया ताकि बीजेपी जो है वो सत्ता में रहे। जहां तक ये कहते हैं कि आप जम्मू की बात करते हैं, उसकी बात करते हैं, नहीं, हम जम्मू के लोगों की बात करते हैं और कश्मीर के लोगों की बात करते हैं। आर्टिकल 370 की जब हम बात करते हैं, उससे जम्मू के लोगों की भी जमीन बचती थी, कश्मीर के लोगों की भी जमीन बचती थी, उससे जम्मू के लोगों का भी रोजगार बचता था, कश्मीर के लोगों का भी रोजगार बचता था, हमारे भी कॉन्ट्रैक्ट बचते थे, उनके भी कॉन्ट्रैक्ट बचते थे। जो आज लद्दाख में हालत हो रही है, और लद्दाख के लोग आज क्यों रो रहे हैं, ये लोग कहते थे ना, उनको भी बेवकूफ बनाते थे। हम लोग जम्मू की बात भी करेंगे, कश्मीर की बात भी करेंगे और दोनों के अधिकारों की बात करेंगे। जिस तरह से लद्दाख वर्तमान समय में बीजेपी आरोप लगा रही है पीडीडी का मसला सालों से चला आ रहा था, बातचीत हो गई, बीजेपी ने वो मसला ही हल कर दिया। उपराज्यपाल साहब ने वो कह रहे थे कि भैया नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी तभी हमारे मसले नहीं हो रहे थे, लेकिन अब हो गए। एक सेकंड बात सुन लो आप मेरी बात। पहले कोई मसला हल नहीं हुआ है। बीजेपी ने अब जो उन्होंने प्लान लाया था प्राइवेटाइजेशन का, फिर से उनको अंबानी अडानी को और 10-10 करोड़ रुपए देने थे, हजार करोड़ रुपए प्राइवेटाइजेशन के जरिए देने थे, और यहाँ के लोग उठ के कहा कि नहीं चलेगा, इसीलिए बीजेपी जो है उसको पीछे हटना पड़ा। ये एक और उदाहरण है इस बात का कि बीजेपी जम्मू या कश्मीर या हिंदू या मुस्लिम नहीं करती है। बीजेपी सिर्फ अंबानी करती है, और हम अपनी जमीन बीजेपी को अंबानियों को बेचने नहीं देंगे, ना तो कश्मीर की ना तो जम्मू की। और इनको बोलिए आप करिए, आप लोग क्या करेंगे। अल्ताफ जी फटाफट से जवाब दीजिएगा, फिर साहब के पास में जा रहा हूं। देखिए, जो इतनी फ्रस्ट्रेशन जो अभी कह रही है कि जम्मू, अगर इनको जम्मू के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होती तो ये जम्मू में जो 6 सीटें बढ़ी, तो मुझे नहीं लगता कि इतनी जो अभी इनकी लैंग्वेज से लग रहा है तो ये नहीं कहते। ये कह रहे थे कि मैं जम्मू कश्मीर की बात कर रही है। अगर जम्मू में सीटें बढ़ रही, जम्मू में कम सीटें थी, वहां 6 सीटें बढ़ रही, तो मुझे बताइए इतनी जंजलाहट क्यों है। इन्होंने हमेशा एक खास कार्ड खेला है, कश्मीर में रह के ये कश्मीर की बात करते हैं और जम्मू में जाकर ये जम्मू कश्मीर की बात इन्होंने कभी नहीं की। जहां तक ये कह रहे हैं, देखिए जम्मू में 370 तो पहले भी कह चुका है, 370 वो आपस में आने वाला तो है नहीं, क्यों फजूल बहस इस पर टाइम जाया करना है कि 370 जा चुका है, आने वाला नहीं है। अब उस बात पर बहस क्या करना चाहिए, और भी इश्यूज है, उन इश्यूज पे बहस करिए। 370 जा चुका है। अब जो बार बार ये कह रहे हैं जम्मू में आज देखिए ना, जम्मू में 370 हटने के बाद कितनी तरक्की हुई, कितनी वहां रोजगार बढ़ा है, वहां रोजगार नहीं घटा है। ये गवर्नमेंट के आंकड़े हैं, और ये खुद उन्होंने अभी तक जो आज तक इन्होंने यहाँ जमीन की बात करी, ये तो सबसे पहले लोग हैं जिन्होंने लीज पर जमीन दी, जहां जिन्होंने सुन रही है ना बाहर के इंस्टीट्यूट को जमीन। जी, मैं जवाब दे देती हूँ उनको। ठीक जी, मैं वेट कर रही थी, खत्म करेंगे अपनी बात को। पहली बात ये कहते हैं जम्मू के लोग जो हैं, जम्मू के लोगों को ज्यादा रोजगार मिला है,
जब से आर्टिकल 370 हटा है। भाई जिस टाइम आर्टिकल 370 हटा था 2010 में जब एनसी की सरकार थी, बेरोजगारी पूरे जम्मू और कश्मीर में 3% थी। आज वही बेरोजगारी 22% है। एक आम इंसान जिसको थोड़ी सी भी अकल हो वो भी समझ सकता है बेरोजगारी किस हद तक और कहां तक ऊपर उठी है। तो इनको लेकिन झूठ बोलने की इतनी आदत हो चुकी है कि समझ ही नहीं आता, जिसका डेटा है उसकी बात का झूठ ना बोले। इसी तरह जम्मू के लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। दूसरी बात ये कहते हैं, एक सेकेंड, दूसरी बात ये कहते हैं आर्टिकल 370 जो है वो खत्म हो चुका है, वो खत्म हो चुका है। भाई सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है वो बीजेपी की एक छोटी सी पार्टी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है वो एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है और जुडिशरी है, और वो इस केस को सुन रही है। अगर वो वहां पे फैसला हो रहा है तो आपको कैसे पता है कि ये खत्म हो चुका, उनका फैसला क्या आएगा? आप तो शाम को सुप्रीम कोर्ट के जज बोलते हैं, आप लोग फैसला हम क्या करेंगे। तीसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, इनको झिलमिलाहट इस बात की हो रही है आर्टिकल 370 जो है अभी खत्म नहीं हुआ है। आर्टिकल 370 को हमारी स्टेट की तरफ से खत्म करने वाला जो था वो गवर्नर था, और सुप्रीम कोर्ट में इस बात का फैसला नहीं हुआ है कि क्या गवर्नर यहाँ के लोगों के बदले बात कर सकता है या नहीं। आप भी तो इसीलिए लोगों को ये कह सकते हैं कि भैया एक 370 सेकंड सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, आप तो ये लोगों को कह रही हैं कि हम 370 आपको वापस ला के देंगे। आई डोंट अंडरस्टैंड आप क्यों मुझे बार बार टोकते हो जब आप इनको नहीं टोकते हो बीजेपी के साथ। मुझे बस एक पॉइंट बोलने दीजिए, यहाँ पे जो जम्मू और कश्मीर की असेंबली जो बनेगी, जो जम्मू और कश्मीर की गवर्नमेंट बनेगी, जो असेंबली बनेगी, उसको एक रेजोल्यूशन पास करेगी जहां पे वो कहेगी क्या वो आर्टिकल 370 के साथ है या वो आर्टिकल 370 के साथ नहीं है, और वो रेजोल्यूशन जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जाएगा। अगर बीजेपी की सरकार और बीजेपी की प्रॉक्सी पार्टियों की सरकार बनी तो ऑब्वियसली रेजोल्यूशन ये पास करेंगे कि ये आर्टिकल 370 के साथ नहीं है, और सच में आर्टिकल 370 दफन हो जाएगा। अगर पीएजीडी की गवर्नमेंट बनी, नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट बनी, तो रेजोल्यूशन हमारा पास होगा कि हम आर्टिकल 370 के साथ हैं, और ये रेजोल्यूशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जाएगा। चलिए ठीक है इफ्रा मैं लौट रहा हूं तुरंत। राउफ जी, इफ्रा कह रही है कि भैया अगर पीएजीडी की गवर्नमेंट बनती है सबकी तो खास तौर पर हम बदलाव लाएंगे, लेकिन क्या आपको डर है क्या? क्योंकि एक मैं बात कहूंगा थोड़ी कड़वी लगेगी, लेकिन ये सच्चाई हो सकती है, इसकी कोई पुष्टि नहीं है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि गुलाम नबी आजाद साहब अलग से पार्टी बना सकते हैं। मैं सिर्फ काल्पनिक तौर पे कह रहा हूं, ना कोई इसकी बात की पुष्टि है, ना गुलाम नबी आजाद साहब ने ये कहा है, खबर है सूत्रों के हवाले से कि वो नई पार्टी बना सकते हैं। आपको कहीं आगे आने वाले समय में डर तो नहीं है भैया कि मैंडेट हमें नहीं मिलेगा? नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी है, जम्मू का तो पूरा बीजेपी को चला जाएगा, और अगर गुलाम नबी आजाद साहब ने अपनी अलग पार्टी बना ली तो सब गुलाम नबी आजाद को चला गया, फिर तो आप कहीं रहेंगे ही नहीं। ये डर है क्या? ये एक लेबोरेटरी उन्होंने बनाई है जम्मू कश्मीर, इसमें ये चीजें हमने माजी में भी देखी है, पार्टीज को बनते हुए देखा, टूटते हुए देखा। अल्टीमेटली आज इनका ये मुद्दा है कि ये जम्मू कश्मीर को सेल पे लगाए हैं, यहाँ की नौकरियां हो, यहाँ की जमीन हो, या आप देखिए अगर हम बात करते हैं ये एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, इसमें जो है अगर हमने इल्हाक किया था वो सिर्फ और सिर्फ उसमें 2-3 शराइत ऐसे थे। देखिए मैं अल्ताफ साहब से भी यही प्रश्न करूंगा अभी। सुनिए बात सुनिए ना, हमें भी बात करने दीजिए ना। ठीक है आप करिए, बस एक अगले फिर आपको पूरा समय दूंगा। आप ही कहते हैं कि मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, ठीक है राउफ जी, लेकिन कहीं ना कहीं आप ये भी तो कह रहे हैं ना कि जो ये अलग अलग इलाके हैं, कठुआ, सांबा, उधमपुर, हिंदू लोग यहाँ पे रहते हैं, तो उसी आधार पर बीजेपी ने, परिसीमन आयोग ने वो सीटें दे दी उधर, ये आप लोग कह रहे हैं। खासतौर पर ये है कि हर चीज का एक नॉर्म होता है, हर चीज का एक तरीका होता है, आईन है, कानून है। अगर हम यही बात करते हैं कि सीटें बढ़ानी थी तो उसमें क्या देखा जाता है? क्या उसमें जमीन देखी जाती है? उसमें इंसानों को देखा जाता है कि किस कॉन्स्टिट्यूंसी में कितने लोग रहते हैं, ठीक है, उस हिसाब से उनको वो हक मिलता है जो उनको कानून और आईन देता है। और आप इस चीज को देखिए ना, 2019 से आप जो भी कर रहे हो इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर रहे हो, जबरदस्ती कर रहे हो। अगर आप बिल्कुल आइसोलेट करते हो जम्मू कश्मीर, बिलखुसूस कश्मीरी लोगों को, आप उनके हुकूक को शबखून मार रहे हो, तो इससे आउटकम क्या होगा? आउटकम ये होगा कि जो आज पहले ही लोग जो है बहुत नाराज है दिल्ली से, वो फर्दर नाराज होंगे, फर्दर लोग दिल्ली और जो है जो कश्मीर की दूरियां बढ़ जाएगी। अल्टीमेटली इससे क्या होता है? इससे वायलेंस आ जाती है, इससे जो है बगावतें जन्म लेती है। तो
जबरदस्त, हमने माजी में भी देखा, जोर जबरदस्ती की बुनियाद पे कुछ नहीं होता है। ये एक पॉलिटिकल मसला है, मसले कश्मीर, इसको हल होना चाहिए। 370-35A हमारा बुनियादी हक है, उसे रेस्टोर होना चाहिए। और जो हम इज्जत नफ्स की बात करते हैं, आप हमें जलील करोगे, फिर उसके बाद कहोगे कि आप जी आ जाओ हमारे इस नक्शे कदम पे चलो, सिर्फ वो लोग इनको फॉलो करेंगे जिनको बेचारों को डर है कि केसों में फंसाएंगे। ये उनको जोर जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे हो। तब तो नक्शे कदम पर जो चल रहे थे ना, होगा, जिस इस बात को तो नहीं नकारा जा सकता ना। लोग तो वो ये इस भी चीज सवाल को पूछते हैं कि मानेगा भैया नहीं। बीजेपी के साथ आप गठबंधन में थे तो बीजेपी के नक्शे कदम पर ही चल रहे थे, अपना आप लोगों ने कुछ नहीं किया। देखिए, हमने तब भी मसले कश्मीर की बात की, हमने तब भी कहा कि ये एक पॉलिटिकल मसला है, इसको सॉल्व करो। हमने ये कहा कि जम्मू कश्मीर के जो हुकूक है उन्हें रेस्टोर करो। हमने ये कहा कि जो जम्मू कश्मीर मैंने ये आरोप नहीं लगाया, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती है, उमर अब्दुल्ला साहब भी कहते हैं हमने कि ये गलती तो महबूबा मुफ्ती से हुई चाहिए। जी, मेरा आरोप नहीं है सर, उमर अब्दुल्ला साहब भी तकरीरों में ये कह रहे हैं कि गलती तो महबूबा मुफ्ती से हुई। देखिए, हमने ये कहा कि ये पॉलिटिकल मसला है, मसले कश्मीर, अगर यहाँ खून खराबा रोकना है, इस पे जो है बातचीत होनी चाहिए, इससे दायमी अमन आ सकता है इस खित्ते में। हमने ये कहा कि आप विकास की बात करते हो, विकास कहीं नहीं है। हमने लोगों को नौकरियों से बर्खास्त होते हुए देखा है, हमने करोड़ों लोगों को जो है उनकी नौकरियां चली गई। हमने ये देखा गुर्बत से लोग यहाँ खुदकुशियां कर रहे हैं। हमने ये देखा कि यहाँ हर चीज की सेल हो रही है, चाहे वो रेलवे हो, एयर इंडिया हो। आप देखो, जिसको दुनिया में सबसे बड़ी जमहूरियत कहा जाता था, उस पे तो इन्होंने दब्बा लगाया। आज यहाँ माइनॉरिटी लोगों के साथ क्या हो रहा है, माइनॉरिटीज के साथ यहाँ मॉब लिंचिंग कितनी हो रही है, यहाँ कितनी अनसेफ बेटियां हैं, हमारी माँ बहनें हैं, और आप किस जमहूरियत की बात करते हो? ठीक है, आपने इस मुल्क को बेड़ागर्क कर दिया। पीडीपी का गुस्सा देख रहे हैं ना आप, की बात करते हैं, हम इक्वालिटी की बात करते हैं। ये गुस्सा नहीं है, फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि अभी ये कह रहे हैं माँ बेटियों की इज्जत नहीं है। मुझे बताइए कहाँ एक माँ बेटी के साथ यहाँ गलत हुआ है? यहाँ तो यूपी सबसे टॉप है, तो यूपी में भी ऐसा शासन है कि माँ बेटी की इज्जत भी वहां महसूस है। और जहाँ ये माइनॉरिटीज की बात करें, मुझे बताइए माइनॉरिटीज के लिए हाई कोटा यहाँ बढ़ाया गया, बताया नहीं गया। अब जो फ्रस्ट्रेशन छलक रही है, फ्रस्ट्रेशन जो छलक रही है वो रह के मैं पहले भी कह चुका हूँ, शायद लोगों को लगता है कि अब जो होगा वो जम्मू से होगा, वो कश्मीर से नहीं, क्योंकि हमने जो पैरेललिटी कही जम्मू और कश्मीर को बराबर करके, यही वही बुखलाहट है और कुछ नहीं है। ठीक है, इफ्रा मैं आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अब अलग अलग पार्टियों का अपना अपना स्टैंड है। ठीक है, पीएचडी तो हमने देखा कि पीएचडी आप लोगों ने इसलिए बनाया कि भैया जम्मू कश्मीर के हक हकूक के लिए हम बनाएंगे और लोगों के हक हकूक को नहीं खोने देंगे। लेकिन जब हम अलग अलग पार्टी के तौर पर देखते हैं, तो क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस को पूरा कॉन्फिडेंस है कि अगर आगे आने वाले समय में चुनाव होता है, अभी कोई डेट फिक्स नहीं है, अभी परिसीमन को लेकर आप लोग अपनी बातों को रख रहे हैं, लेकिन आगे आने वाले समय में किस जगह पर आप अपने आप को देखती हैं? क्योंकि पीडीपी एक तरफ है, नेशनल कॉन्फ्रेंस एक तरफ है, सज्जाद लोन साहब एक तरफ है, अपनी पार्टी एक तरफ है, बीजेपी अब एक तरफ है, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का वो आधार जो कहीं ना कहीं पहले देखा करते थे अब नहीं है। क्योंकि आज ही एक खबर आई थी कि अनिल धर साहब अलग हो गए हैं आपसे, एक एक करके तो आपके नेता जा रहे हैं। मैम, पहली बात तो मैंने अनिल धर जी का नाम पहली बार आज सुना था, मुझे नहीं पता था वो इतने बड़े कोई लीडर हैं जिनका नाम स्पोक्स पर्सन ने पहली बार सुना होगा। मुझे नहीं पता है बाकी कितने जो यहाँ पे आपके व्यूअर्स हैं उन्होंने अनिल धर का नाम सुना होगा। दूसरी बात, ये लोग एक तरफ, वो लोग एक तरफ, वो लोग एक तरफ, नहीं साहब, ऐसे आप लोगों को गुमराह मत कीजिए। आज दो ही तरफ है, एक तरफ हम हैं और एक तरफ बीजेपी है, और बीजेपी की तरफ जो है प्लीज डोंट इंटरप्ट मी। एक तरफ हम हैं, दूसरी तरफ बीजेपी है। बीजेपी के साथ सजाद लोन साहब है और अपनी बुखारी, वो अपनी पार्टी जिसमें अल्ताफ बुखारी है, तो एक तरफ से वो है और एक तरफ से हम हैं। तो ये कहना कि वो एक तरफ, वो एक तरफ, वो एक तरफ, बिल्कुल नहीं था। तरफ दो है वहां, और द लाइन्स आर ड्रॉन वेरी वेरी क्लियरली, सिर्फ दो ही साइड्स हैं। अगर आप अल्ताफ बुखारी के साथ हैं, सजाद लोन के साथ हैं, तो आप बीजेपी के साथ भी हैं। अगर आप हमारे साथ हैं तो आप हमारे साथ हैं, तो लाइन्स आर वेरी क्लियरली ड्रॉन। दूसरा सवाल आपने कहा कि आप
अपने आप को कहां देखते हैं। ठीक है। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि मैं जम्मू और कश्मीर की अवाम को देखती हूँ कि जम्मू और कश्मीर की अवाम बीजेपी को, जिन्होंने पिछले 8 साल से जम्मू और कश्मीर की यह हालत की है, यहाँ की नौकरियों को सेल पे लगाया है, जमीन को सेल पे लगाया है, हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स को सेल पे लगाया है। मैं देखती हूँ कि जम्मू और कश्मीर की अवाम उनको, बीजेपी को और उनकी प्रॉक्सी पार्टियों को लात मार के बाहर निकालेगी, ये मैं देख पा रही हूँ। चलिए ठीक है इफ्रा, समय थोड़ा कम है, अल्ताफ जी इस सवाल का जवाब दे दीजिएगा, क्योंकि इफ्रा कह रही हैं सज्जाद लोन साहब आपके साथ हैं, अल्ताफ बुखारी साहब आपके साथ हैं, और ये कई बार हम सुन चुके हैं कि रीजनल पार्टियां बड़ा आप पे आरोप लगाती है। हालांकि सज्जाद लोन साहब तो कह रहे हैं भैया परिसीमन आयोग की रिपोर्ट गलत है, अल्ताफ बुखारी साहब भी कह रहे हैं, लेकिन इसे क्लियर करिएगा। देखिए, अल्ताफ बुखारी साहब की अपनी पार्टी और सज्जाद लोन साहब की बहुत पुरानी पार्टी है, अपनी पुरानी है, और इफ्रा ने इस बात को तस्लीम किया कि एक तरफ हम है और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी। इतिहाद हमेशा कमजोर लोगों को बनाना पड़ता है एक ताकतवर इतिहादी के साथ लड़ने के लिए, इसलिए उसने खुद अपनी बात को मान लिया है। मुझे नहीं लगता इसमें कुछ ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। और अभी तक ये जम्मू में तो एक ही बड़ा नेता था, वो भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ले। अब देखिए जम्मू में इनकी हालत क्या है, खुद ये समझ सकते हैं, खुद ये जानते हैं। ठीक है, समय मेरे पास इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया अल्ताफ जी आपका आने के लिए। इफ्रा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया 5 के पंच में आने के लिए। राउत साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया 5 के पंच में आने के लिए, अपना समय देने के लिए। फिलहाल तीनों नेता अपनी बात रख रहे थे परिसीमन को लेकर, जो गहमा गहमी का माहौल हमें देखने को मिल रहा है। फिलहाल रणनीति बनाई गई है उपकार की तरफ से, वो